नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने किचन में, जहाँ आज मैं आपको कराऊंगी अपना किचन टूर। दोस्तों, मैं आपके लिए ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आई थी, जिसमें मुझे आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला। एक नए यूट्यूबर के लिए इतने सारे व्यूज, लाइक और कमेंट्स मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी से इंस्पायर होकर आज मैं लेकर आई हूँ अपना किचन टूर। हम लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा किचन होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम अपने किचन में ही बिताते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन हमें हमेशा रिफ्रेश रखता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने अपना किचन ऑर्गेनाइज किया है। मैं लकी हूँ जो मुझे इतना बड़ा किचन साइज मिला, साथ ही उसी से अटैच बड़े साइज का स्टोर रूम और नॉर्मल साइज से भी बड़ा मुझे वॉश एरिया मिला, जिसके कारण मेरा किचन बहुत स्पेशियस लगने लगा। दोस्तों, ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो आगे किचन बनवाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डिजाइन तो हम किसी भी आर्किटेक्ट से बनवा लेते हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीजें बिखरी दिखती हैं या फिर उनको रखने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना किचन खुद डिजाइन किया और ऑर्गेनाइज भी उसी ढंग से किया। कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन ग्लास के कंटेनर में क्या भर के रखा हुआ है, तो मैं बता दूं कि पहले इन केरा की ग्लास बने हुए मैं अपने अनाज और मसाले भर के रखती थी, बट ये राउंड शेप होने के कारण स्पेस बहुत कंज्यूम करते थे, तो मैंने इनको रिप्लेस करके टपरवेयर की बनियां ले ली, जो मैंने अपने स्टोर रूम में अरेंज कर ली है। अब इसको मैं अपने 100 पीस के रूप में यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने वही बॉल्स का यूज किया है जो पानी में डालने से बड़ी हो जाती है और एयर टाइट कंटेनर में रखने से सालों के साल ऐसे ही ऐसी बनी रहती है। इस मल्टी कलर की बॉल्स को तो मैं 12-15 सालों से ऐसे ही रखी हुई हूँ। यहाँ मैंने अपने एसएस के कम यूज होने वाले यूटेंसिल को अरेंज करके रखा है, क्योंकि क्रॉकरी के इस युग में इनका कम ही यूज होता है, इसलिए इनको मैंने हाइट पर रखा है और इस तरह से अरेंज करके रखने से देखने में सुंदर भी लगते हैं। यहाँ मैंने हैफले की हाइड्रोलिक लगवाई है, जो आज 10 साल बाद भी काफी स्मूथ चल रही है। ये मेरा ऑयल और घी का सेक्शन है। ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला आइटम है, इसलिए इसे मैंने इजी अप्रोच पर रखा है। ये टपरवेयर का ऑयल कंटेनर है। इसकी खासियत ये है कि इसमें से ऑयल यूज करने के बाद एक भी ड्रॉप नीचे लीक नहीं होता है। इसमें भी सोयाबीन ऑयल ही रखती हूँ मैं। डीप फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच जाता है, इसे मैं इसमें ही रखती हूँ, या फिर पराठा वगैरह बनाने के लिए भी मैं इसी का ही यूज करती हूँ। इन सभी में मेरा होममेड घी है और डेली के लिए मैं इसमें छोटे वाले में घी निकालती हूँ। इसको मैं तवे पर मेल्ट करने के लिए रखती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा काला हो गया है। इसमें मेरा मस्टर्ड ऑयल है। पहले हम इसका यूज नहीं करते थे। जब से मेरे हस्बैंड ने मस्टर्ड ऑयल के फायदे सुने हैं, तब से हमारे यहाँ सब्जी भाजी वगैरह इसी ऑयल में बनती है। ये यूटेंसिल मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन परचेज किया था और मुझे बहुत पसंद आया था। आपने मेरे कई कुकिंग के वीडियोस में इसे देखा भी होगा। इसको इंडक्शन और गैस चूल्हे दोनों पर यूज कर सकते हैं। एसएस के साथ में गोल्डन वर्क होने के कारण ये लुक वाइज तो अच्छे लगते ही हैं, साथ में ड्यूरेबल भी है, इसलिए मैंने इसे ग्लास के सेक्शन में रखा है। ये मेरा क्यूट सा कप, सॉसर एंड केटल का सेट है। साथ ही कॉफी मग्स भी हैं। ये मेरी शादी के समय के हैं, फिर भी अभी तक सेफ रखे हैं। ये सिरेमिक के बाउल और कप्स सभी एक ही कलर होने के कारण लुक वाइज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे भी ट्रांसपेरेंट सेक्शन में ही रखा है। मेरे यहाँ सोशल गैदरिंग बहुत होती रहती थी, इसलिए मुझे कप ग्लास की काफी आवश्यकता पड़ती थी। उसी पर्पस से मैंने यहाँ इसका स्टॉक कर रखा है। चूँकि कोविड-19 के कारण लास्ट 6 मंथ से कोई भी गैदरिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको मैंने अब यहाँ हाइट पर रख रखा है। अब न जाने कब ये होगी। I miss kitty parties। इस कंटेनर में मैंने बॉर्नवीटा रखा हुआ है। यही बच्चों का दूध बनाते समय यहाँ से उठाना रखना मुझे इजी पड़ता है। इसको यहाँ रखने का एक रीजन ये भी है कि इस कंटेनर की हाइट बहुत ज्यादा है, जो हर किसी ट्रॉली में आती भी नहीं है।
ये सॉफ्ट सुपारी है, ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है। ये ब्लैक प्लेटर, इसको भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। ये मेरा कटलरी स्टैंड। यहाँ ग्लास के अंदर भी मैंने अपने एक्स्ट्रा स्पून्स रखे हुए हैं। इस वाले बॉक्स में भी मेरे स्पून्स ही हैं और साथ में ये मेरे कुछ सूप के स्पून्स। इनको सबको मैंने इस बास्केट में अरेंज करके रखा है, जिसमें सारे स्पून्स वगैरह मुझे एक ही जगह पे मिल जाएं। उस कॉर्नर पे मैंने अपने कुछ मल्टी कलर के बाउल्स और प्लेट्स रखी हुई है। इस ऊपर की रैक में मैंने टपरवेयर के एक्स्ट्रा यूज होने वाले कुछ फ्रिज और फ्रीजर के कंटेनर रखे हैं। ये मेरे बेटे का फेवरेट शेकर है। इसमें बच्चे अपने हाथ से ही कोल्ड कॉफी, रसना वगैरह बना लेते हैं, जिससे मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। नीचे वाली रैक में मैंने बच्चों की स्कूल की बॉटल्स, आइसक्रीम मोल्ड रखे हैं। ये मेरे हैंड ब्लेंडर का चॉपर है। ये ब्लेंडिंग जार है। यहाँ पर कुछ केक कटिंग नाइफ और स्ट्रॉ रखे हैं। ये बच्चों के चॉकलेट का बॉक्स है, जिसे मैंने चॉकलेट मोल्ड की तरह यूज करने के लिए रखा है। चॉकलेट तो बच्चे कब गायब कर देते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आपने बहुत सारे किचन टूर देखे होंगे, बट मैं अपना किचन सबसे डिफरेंट इसलिए मानती हूँ कि मेरे किचन के काउंटर टॉप पे आपको गैस चूल्हे के अलावा कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। मुझे किचन प्लेटफॉर्म पूरा खाली रखना पसंद है, इसीलिए मैंने हर चीज की प्रॉपर स्पेस बना रखी है, जिससे मुझे कोई भी चीज ऊपर ना रखनी पड़े। दोस्तों, मेरे किचन को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज भी मेरा किचन एज इट इज है, जैसा 10 साल पहले था। जब मैं अपने किचन टूर का प्लान कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आजकल तो काफी एडवांस मॉड्यूलर किचन आ गए हैं, कहाँ तुम अपना 10 साल पुराना किचन दिखा रही हो? जब किचन को रेनोवेट करवाना तब किचन टूर दिखाना। दोस्तों, इस पूरे किचन को मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद ही डिजाइन किया था, बिना किसी आर्किटेक्चर की हेल्प के। इसीलिए मुझे इस किचन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मुझे इसमें चेंजेस की कोई आवश्यकता नहीं लगती। अगर आपको भी ऐसा ही लगता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। किचन बनवाते समय मैंने यहाँ कजारिया की टाइल्स और हाइलाइटर लगवाए थे, इसीलिए इसके सेम कॉम्बिनेशन का मैंने यहाँ पे फर्नीचर बनवाया। आप सोच रहे होंगे कि पूरा मॉड्यूलर किचन होते हुए भी आरती ने अपने किचन में चिमनी नहीं लगवाई। तो मुझे कभी चिमनी की आवश्यकता लगी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिमनी को ऊपर से प्रॉपर साफ सफाई करना एक बहुत ही हेक्टिक काम है, चाहे वो कितनी भी ऑटो क्लीन चिमनी क्यों ना हो। मेरे किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन भी है और आप देख सकते होंगे कि बिना चिमनी के भी मैंने अपनी किचन की ब्राइटनेस अभी तक बरकरार रखी हुई है। बस थोड़ी सी बातों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। जब भी छौंकने भगाने का काम करती हूँ तो मैं इस आगे के साइड पे करती हूँ या फिर उसे तुरंत ढक देती हूँ। इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखकर आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं 1 मंथ या 2 मंथ तक भी अपनी इन मायके की सफाई नहीं कर पाई तो भी मेरा मायका गंदा नहीं दिखता है। यहाँ मैंने अपना सिरेमिक का सिंक लगवाया है। मेरा वॉश एरिया पास में ही है और वहाँ पे भी मैंने इसी तरह का प्लेटफॉर्म और सिंक लगवा रखा है, इसलिए इस सिंक का मेरा यूज कम होता है। पानी का आरओ भी मेरा वॉश एरिया में ही लगा है, इसलिए ये एरिया मेरा हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता है। इस ड्रॉअर में मैंने बच्चों के टिफिन बॉक्सेस और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कंटेनर्स रखे हैं। एक ही ड्रॉअर में सभी रेगुलर यूज होने वाले एम्प्टी कंटेनर रखने से हमें जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं पर मैंने अपना छोटा सा चॉपर भी रखा है। ये मेरी ग्रेन ट्रॉली है। चूंकि मेरे पास ग्रेन स्टोर करने के लिए स्टोर रूम है, इसलिए मैं इसमें उन परात और बड़ी थालियों को रखती हूँ जो दूसरी ड्रॉअर में नहीं आती है। साथ ही इसी में मैं अपनी नॉन स्टिक कुकवेयर, जिनका मैं अपनी कुकिंग वीडियोस में ही यूज करती हूँ, इसी में मैंने कुछ ट्रे वगैरह और अपना दोनों चॉपिंग बोर्ड रखा है। उधर मैंने अपनी कुछ भी चालने के लिए जो छलनी होती है उसका यूज किया है। ये है मेरी बॉटल पुल आउट ट्रॉली। ये सभी कंटेनर्स मुझे एक कंपटीशन में प्राइज में मिले थे। कुछ मैंने लेकर इसकी पूरी एक सिमेट्री बना ली है। इसमें मैंने अभी अपने सभी तरह के डेली यूज होने वाले पिकल्स को रखा है। मेरे यहाँ सभी नानी के हाथ के अचार के बहुत शौकीन हैं। स्पेशली लाल मिर्च का अचार, इसे मैंने बहुत डालने की कोशिश की, बट वो बात नहीं आई जो माँ के हाथों में होती है।
इस साइड वाले कंटेनर में मैंने सौंफ, अलसी, 2 तरह के आंवले, मीठी वाली सौंफ रखी है। खाना खाने के बाद जिसका भी जो मन होता है वो चलते फिरते खा लेता है। इसमें मेरी खट्टी मीठी कैंडी है जो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बच्चे तो चॉकलेट ही पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी किचन नैपकिन्स रखी हुई है। यहाँ मैंने अपनी सभी तरह के फ्लेवर्ड क्रश की बोतल रखी हुई है और इसमें मैंने अपने सभी तरह के पापड्स रखे हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ ज्यादा यूज होने वाले अचार का स्टॉक करके रखा हुआ है। इसी में से निकाल कर मैं डेली यूज के कंटेनर में रख लेती हूँ। ट्रॉली की बैक साइड में नीचे बेस में मैंने सिंपल न्यूज़पेपर बिछा के रखा है। पेपर को टाइम टू टाइम मैं रिप्लेस करती रहती हूँ। ये मेरी कटलरी का ड्रॉज है। इसमें मैं सिर्फ वही आइटम्स रखती हूँ जो मेरी डेली यूज में आते हैं। यहाँ मैं अननेसेसरी चीजों को नहीं रखती, जिससे ड्रॉज खाली खाली लगती है और ज्यादा चीजें रखने से भी गंदी भी नहीं होती हैं। अपनी छोटे छोटे आइटम्स जैसे स्पून, नाइफ, सीजर रखने के लिए मैंने इस तरह की स्मॉल ट्रे का यूज किया है, जिससे चीजें बिखरी नहीं दिखती। इसमें मैंने मैच बॉक्स रखा हुआ है। ये मेरी स्मॉल प्लेट्स की ड्रॉज है। साइड की स्पेस खाली थी जहां मैंने अपने ग्लासेस अरेंज किए हैं। इस ड्रॉज में मैंने अपने सभी टपरवेयर के एयर टाइट कंटेनर अरेंज किए हैं। इस बास्केट का साइज और मेरे कंटेनर का साइज परफेक्ट सेट हो गया है, जिससे ये ड्रॉज पूरी बैलेंस लग रही है। इस कंटेनर में मैंने डेली यूज की शुगर, राइस और तरह तरह की दालें रखी हैं। इस तरह से यहाँ से निकालकर डेली यूज करना काफी इजी होता है। ये मेरे किचन की सेंटर ट्रॉली है जो मेरे गैस स्टोव के ठीक नीचे आती है। इसलिए मैं यहाँ अपनी मसालदानी और चकला रखती हूँ, जिससे यहीं का यहीं इसे यूज करना मुझे इजी रहता है। और साथ ही इस एयर टाइट कंटेनर में मैं रोटी का बर्तन रखती हूँ। ये ड्रॉज मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी खाना बन के तैयार हो जाता है उसे मैं इसमें ही रखती हूँ। इसीलिए मैं इसे हमेशा खाली ही रखती हूँ। सभी ड्रॉज में मैंने ऑरेंज कलर की एंटी स्लिप मैट बिछा रखी है, बट यहाँ इस टाइप की मैट भी बिछा रखी है मैंने, जिससे मैं इस पर अपने हॉट पॉट रख सकूँ। दोस्तों, मेरे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आते हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि आरती ने खाना बना के कहाँ रखा था जो चुटकियों में हाजिर हो गया। इससे मेरा प्लेटफॉर्म भी नीट एंड क्लीन रहता है ना? अच्छा आइडिया। इस ट्रॉली में मैंने सारे डेली यूज के कुकवेयर और नॉन कुकवेयर आइटम्स दोनों रखे हैं। मैं दाल चावल दोनों कुकर में एक साथ ही बनाती हूँ, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम बचता है। डेली में मैं इसमें बनाती हूँ और जब ज्यादा बनाना होता है तो मैं इन कुकर सेपरेटर का यूज करती हूँ। यहाँ मैंने चाय दूध की सभी साइज की तपेली रखी है और यहाँ पे सभी मैंने छोटी छोटी अपनी कढ़ाइयाँ रखी हैं। इस नीचे वाली बड़ी ट्रॉली में मैंने अपना 2 लीटर का कुकर और 5-5 लीटर के 2 बड़े कुकर रखे हैं। बिग साइज की 2 बड़ी कढ़ाइयाँ और बड़े बर्तन भी मैंने यहीं पे अरेंज किए हैं। यहाँ मैंने येरा की 200 ml की सुंदर सी ग्लास बर्नियों का यूज किया है, जिसमें मैंने सभी तरह के पिसे मसाले, काला नमक, सोडा, टाटरी, पिसी सौंफ, काली मिर्च, अमचूर, गरम मसाला आदि आदि रखे हैं। मैंने यहाँ पर नमक, चाय पत्ती और शक्कर भी रखी है, जिससे इसे मुझे काउंटर टॉप पर ना रखना पड़े। सभी बर्नियों को मैं हमेशा एक ही फिक्स प्लेस पर रखती हूँ, जिससे बच्चों को भी कुछ आइटम्स की जरूरत होती है तो मैं बस बता देती हूँ कि इस रो की इस नंबर पर ये चीज रखी है, तो वो बच्चों को आसानी से मिल जाती है। ये ग्लास बर्नियां यूज करने में और वॉश करने में बहुत इजी रहती है। साथ ही मैं एक बर्नी हमेशा खाली रखती हूँ, जिससे जो भी चीज खत्म होती है उसको मैं इस खाली बर्नी में भरती हूँ और पुरानी बर्नी को वॉश करने में रखती हूँ। हम लेडीज की अमूमन एक आदत होती है कि हम बर्नी में भरने के बाद
बचे हुए पाउच को वही रबड़ लगा के साइड में रख देते हैं, जिससे हमारी ड्रॉज बहुत ही मैसी दिखती है। उसका मैंने अलग से एक प्रोविजन करके रखा है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इस ड्रॉज में मैंने अपने डेली यूज के कप, सॉसर, छोटी बड़ी सभी तरह की कटोरियां रखी हैं। एंटी स्लिप मैट बिछाने से ड्रॉज ओपन और क्लोज करने पर भी ये सभी चीजें स्टेबल रहती हैं। ये मेरी बड़ी प्लेट की ड्रॉज है। इसमें मैंने अपनी सभी तपेलियों के लिड और इस टाइप की सभी तरह की चलनियां रखी हैं। ये मेरे सिंक के नीचे की स्पेस है। पहले मैं यहाँ गैस सिलेंडर रखती थी, चूंकि मैंने अब गैस पाइपलाइन लगवा ली है, इसलिए अब इस जगह पे मैंने इस तरह की एडजस्टेबल ट्रॉली लगा ली है। सभी में मैंने इस तरह की ट्रे अरेंज की है, जिसमें मैं अपने वॉशिंग एंड क्लीनिंग के ब्रशेस और सोप वगैरह रखती हूँ। ये डस्टबिन मेरे पास एक्स्ट्रा में रखे थे, जिसमें एक में मैं बड़ी और एक में छोटी कैरी बैग्स रखती हूँ। चूंकि अब प्लास्टिक कैरी बैग्स बंद हो गए हैं, ये मेरे पास अभी तक पुराने पड़े हैं। पहले मेरे भी कैरी बैग्स मैसी दिखते थे, बट इस तरह से फोल्ड करके रखने से अब मेरे कैरी बैग्स मैनेज दिखते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इस ट्रिक को फॉलो करके हम अपने स्पेस को सेव कर सकते हैं और उस स्पेस को नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं। उसी ट्रॉली के स्पेयर पार्ट को मैंने यहाँ एडजस्ट किया है। इसमें मैंने स्टेनर बास्केट रखी है, अपनी फल या सब्जियां वगैरह काट के धोने के लिए, और पीछे भी मैंने बड़ी कैरी बैग्स भी रखी है, जो बहुत काम आती है। मेरा जो सिंक है वो सिरेमिक का है, इसलिए सिर्फ उसी के पर्पज से ही मैंने यहाँ हार्पिक रखा है। यहाँ पे मैंने इसमें अपना एक स्क्रबर और साथ में मैंने ये स्प्रे की बोतल में अपना सोप डिश रखा है, जिससे मुझे अपना सिंक वगैरह को या अपनी गैस चूल्हे को जब वॉश करना होता है, केवल मैं इससे स्प्रे कर देती हूँ और पानी लगा के वॉश कर लेती हूँ स्क्रबर से। ये मेरा पूरा क्रॉकरी यूनिट है। इसमें मैंने बैक साइड में मिरर ग्लास प्लान किया है, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छा हो रहा है और साथ ही स्पेशियस भी लगता है। इस रैक में मैंने सभी अपने प्लेट्स, ग्लासेस, जग और बाउल्स वगैरह पीछे रखे हुए हैं। इस रैक में मैंने सभी डिफरेंट शेप और साइज के बाउल्स और प्लेट्स रखी है, जो मैं अपने सूप में यूज करती हूँ। यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स के सिरेमिक कप, ट्रांसपेरेंट कप्स, ग्लासेस और बाउल्स का कलेक्शन किया है, जो मैं ओकेजनली यूज करती हूँ। मैंने इस तरह से इसको सजा के रखा है कि इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि मेरा कलेक्शन तो ऐसा है कि एक क्रॉकरी का शोरूम तो मैं भी खोल सकती हूँ। ये मेरा अपोजिट काउंटर टॉप है, जिसके राइट हैंड कॉर्नर पे मैंने अपना माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है। ये मेरा डायरी और पेन स्टैंड है, जिसमें मैं किचन के नीडेड आइटम की लिस्ट बनाती हूँ। इस क्रिस्टल जार में मैंने हैंडमेड आंवला कैंडी रखी हुई है, जिसे खाना मुझे बेहद पसंद है। पीछे मेरा ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ है। किचन में आते ही मैं इसको ऑन रखती हूँ, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर भी हूँ। गैजेट के नाम पे आपको सिर्फ मेरा माइक्रोवेव ही दिख रहा होगा, क्योंकि मिक्सर मैं अपने स्टोर रूम में ही रखती हूँ। यहाँ भी मैं अपना काउंटर टॉप पूरा खाली रखना ही पसंद करती हूँ। इस ड्रॉज में मैंने अपने शूट में यूज होने वाले कुकिंग बेकिंग के कुछ टूल्स वगैरह रखे हैं, जिसे मैंने इस तरह से प्लास्टिक ट्रे में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें आइसिंग के कुछ बॉल्स वगैरह हैं डेकोरेशन करने के लिए। कुछ चॉकलेट फूड कलर्स हैं यहाँ पे, नोजल, कटर, मेजरिंग कप, स्पून, गुलकन, ये सब मैंने इस ट्रे में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मेरे टूल्स हैं, जैसे स्पैचुला, टोंग, विस्कर्स और नाइफ वगैरह। यहाँ मेरी चॉकलेट मोल्ड्स वगैरह हैं, मोदक मोल्ड्स और बाकी सारे। और इसमें मैंने अपनी चॉकलेट कंपाउंड रखे हैं यहाँ पे। ये एक स्पेशल मेरा फोल्डिंग स्टेनर बास्केट है, जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई है। स्टीम में कुछ पकाना हो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। इस तरह से सब चीज ऑर्गेनाइज रहने से एक ही जगह मिल जाती है हमें, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
इस ड्रॉज में मैंने अपने ये सभी DIY किए हुए कंटेनर रखे हैं। इसको मैंने कैसे बनाया, इसको आपने मेरे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बैग वाले वीडियो में देखा होगा। ये सभी फ्रूट जैम और सेजवान चटनी की कंटेनर है। इसको मैं और कलेक्ट कर रही हूँ जिससे मेरे ये DIY कंटेनर की ड्रॉज हो जाएगी। इसमें मैंने अपने सभी आयुर्वेदिक खड़े मसाले रखे हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर्स आ जाते हैं जैसे बच्चों के वेफर्स वगैरह के और ये च्यवनप्राश वगैरह की, उनको मैं इसी जगह पे रखती हूँ जो अनइवन से रहते हैं। यहाँ इस तरह की ऑर्गेनाइजर बास्केट में मैंने किचन की उन आइटम्स को रखा है जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते। इस तरह से रखने में ये सभी मैनेज दिखते हैं। छोटी छोटी चीजों को रखने के लिए मैंने इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजर ट्रे का यूज किया है। इस तरह से सभी चीजें मिक्स नहीं होती और ऑर्गेनाइज दिखती हैं। इस ऑर्गेनाइजर में मैंने बच्चों के टिफिन के फॉर्क, स्पून और ये पैकिंग क्लिप और इसमें मसालों में यूज होने वाले छोटे स्पून्स रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन, बैंडेज और रबड़ बैंड्स रखी हैं। इधर सीजर वगैरह मेरे रखे हुए हैं। ये ड्राई फ्रूट कटर और ये स्पेशल कटर और है मेरे पास। ये टी कोस्टर, ये मेरा टपरवेयर का ही नाइफ शॉर्पनर है, बहुत अच्छा है, मेरे बहुत यूज में आता है। इस तरह से है ये भी मेरा टपरवेयर का ही पीलर सेट है जो मेरे सैलेड डेकोरेशन में यूज होता है। ये मेरे स्टोरेज पर्पस का ही मेन बॉक्स है। ये बड़ी ट्रे जो कहीं पे भी नहीं आती उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। इसमें मैं अपने डिस्पोजल आइटम रखती हूँ और कुछ ऐसे आइटम्स भी रखती हूँ जो यूज में नहीं आते बट बच्चे फेंकने भी नहीं देते। यहाँ मैंने डेली यूज होने वाले स्नैक्स के आइटम रखे हैं। बच्चों को जब भी कुछ खाना होता है यहीं से ले लेते हैं, मम्मी नहीं करते हैं। इनके पीछे ही मैंने कुछ एम्प्टी बाउल्स रखे हैं जिसे मैं गेस्ट के लिए हमेशा फिल करके रखती थी, बट अभी कोविड के चलते आना जाना बंद है इसलिए इनको खाली ही रखा है। यहाँ ये बाउल और ग्लासेस मैंने बच्चों के यूज के लिए ही रखे हैं। बच्चों को कभी माइक्रो में कुछ गर्म करना हो या फिर कुछ शेक वगैरह बनाना हो तो बच्चे इनका ही यूज करते हैं, जिससे मेरी क्रॉकरी का कलेक्शन सेफ रहता है। ये मेरा स्नैक्स ड्रॉज है। इस ड्रॉज में मैं जो रिसेंटली स्नैक्स के आइटम परचेज करके लेकर आती हूँ और जो पैक रहते हैं उनको मैं यहाँ रखती हूँ, और जो नमकीन या पैकेट खुल जाते हैं उन बचे हुए पैकेट्स को मैं इन बड़े एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ। सभी ड्रॉज को मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ऊपर आपने अभी मेरा स्नैक्स ड्रॉज देखा, ये मेरा ग्रोसरी ड्रॉज है और मुझे लगता है सबसे जरूरी ड्रॉज है, क्योंकि जब हम ग्रोसरी परचेज करके लेके आते हैं तब हम तुरंत उसको कंटेनर में फिल नहीं कर पाते, तो उन आइटम्स को रखने की हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस बड़ी ड्रॉज का यूज किया है। पैक्ड आइटम को मैं इस तरह से अरेंज करती हूँ जिससे ये हमें आसानी से दिख जाती है। यहाँ पर मैंने इन दो बास्केट का यूज किया है। छोटे छोटे पाउचेस में इसमें रखती हूँ और कंटेनर में फिल करने के बाद जो आइटम्स बच जाते हैं उनको मैं इस बास्केट में क्लिप लगा के रखती हूँ, जिससे ये सेफ भी रहते हैं और यूज करने में सबसे पहले आ जाते हैं। ये मेरा LG का साइड बाय साइड फ्रिज है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपको इसका वीडियो भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए इसका वीडियो भी जल्दी ही लेके आऊंगी। दोस्तों, ये था मेरा किचन टूर। इसको ऑर्गेनाइज करते समय मैंने कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा है कि मेरा काउंटर टॉप हमेशा यूज होने के बाद भी खाली रहे। हर चीज की फिक्स प्लेस हो जिससे चीजों को ढूंढने में लगने वाला हमारा टाइम सेव हो। हर चीज ऐसे अरेंज की है जिससे वो इजीली विजुअलाइज हो। सभी आइटम्स को ऐसे कैटेगराइज किया है जिससे सभी मेंबर्स इसको इजीली यूज कर सकें। अगर आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा हो
तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का कोई सजेशन हो तो प्लीज मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।